हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास। मैं आपके समक्ष आज प्रश्न संख्या 5 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। अपन इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है। प्रश्न ये है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमने एक संख्या पढ़ी थी अभाज्य। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें किसी संख्या के पीछे जीरो, मैंने बताया था, यदि किसी संख्या के पीछे जीरो आए, यानी कोई संख्या भी हो, 1 हो 2 हो, अगर ये संख्या के पीछे जीरो आ रहा है, इसका मतलब है ये 10 से क्या है, विभाजित है। क्या है? विभाजित। 10 से डिविजिबल संख्या है ये, बिल्कुल। अगर ये 10 से विभाजित है, यदि ये संख्या 10 से विभाजित है, तो मैं आपको 10 का क्या बताता हूँ, गुणनफल। 10 का गुणनफल क्या होता है, बताओ जरा। 2 गुणा 5 होता है कि नहीं होता? 2 गुणा 5। ये अगर ये 10 से विभाजित है तो 2 और 5 से भी क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ कुछ लाइन हल करके। यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, अगर कोई संख्या है वो शून्य पर समाप्त होती है, तो वह 10 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो वो क्या होगी, तो वह 10 से विभाजित विभाजित होगी। ठीक है, वो क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, या दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में 2 और 5 से क्या होगी, 2 और 5 से विभाजित होगी। ठीक है, 2 और 5 से भी क्या होगी, विभाजित। ठीक है, बात ये अच्छे से आप ज़हन में बिठा देना, क्योंकि अगर 10 से विभाजित होगी तो 10 का गुणनफल है भाई 2 गुणा 5। तो ठीक है, इससे भी क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं इस 6n, संख्या क्या है, 6n का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 6n का अपन क्या कर रहे हैं, अभाज्य संख्या 6n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई, 6n बराबर देख लो, 6, 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1, क्या है 2n इंटू 3n, होगा कि नहीं होगा भाई। ठीक है। अब इसमें 2 तो है, लेकिन क्या कहीं पे 5 नजर आ रहा है, क्या 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 है, नहीं है। 6n के
अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में संख्या पाँच नहीं है, ठीक है, संख्या 5 नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, जस्ट ये अतः करके क्या लिखेंगे, किसी प्राकृत संख्या n के लिए क्या लिखेंगे, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये अपना क्या है आंसर, ठीक है। अब आपको मैं अभाज्य गुणनखंड करने की कुछ विधियां हैं, उसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है, वो कौन सी है। मैं चलो ये तो इसका इस प्रश्न का उत्तर यही है, ठीक है। चलो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक। तो ये इस प्रश्न का जो बात कर रहे हैं इसका उत्तर तो यही है, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसा वीडियो में और लेके आऊँगा अगली कक्षा में, ठीक है। धन्यवाद।